और रुक करेंगे पंचकुला का। आज वर्ल्ड बी डे के मौके पर यहाँ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मौजूद हैं। फिलहाल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा अपना संबोधन दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, अगर पूरी दुनिया के 100 एकड़ भी छांट लें बढ़िया, तो कल्ले हिंदुस्तान के पास 30 एकड़ है समतल भूमि जो खेती के लिए है। और एग्रीकल्चर हमारा पेशा रहा और हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारा योगदान कृषि क्षेत्र के रहा। और हरियाणा का 15% जो बफर स्टॉक के अंदर अनाज हम देते हैं, और यहाँ पर बागवानी का भी बहुत बड़ा स्तर है। उसके साथ किसान की आमदन बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जिसमें बागवानी है, पशुपालन है, और उसके साथ साथ मच्छी पालन है, मधुमक्खी है। ये जो मधुमक्खी की बात कुछ रोज पहले, कुछ महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये साथी आए थे और उनकी एक दिक्कत थी, वो भी दूर कर दी। तो क्योंकि एमएसपी तय कर दिया और उससे कम बिकेगा तो भाव अंतर मिलेगा। वैसे ये योजना, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें सबसे ज्यादा किसानों की मदद करता है, क्योंकि अनाज की भी हमारी 24 फसलें हैं, सबका एमएसपी है। इस बार बाजरे की दिक्कत आई थी, 575 रुपए की सब्सिडी हमने, सब्सिडी नहीं, भाव अंतर हमने दिया। ये साथियों अपने आप में यूनिक है। और उसके साथ 46 फसलें जो हैं बागवानी की, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका बीमा तय किया, किसान को नुकसान ना हो। और जितनी भी हमारी सब्जियां हैं उनका भी भाव अंतर दिया जाता है। अभी महाराष्ट्र में हम देख रहे थे टीवी पे, कोई प्याज टमाटर की दिक्कत थी, सड़कों पे घेर रहे थे। ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं है, क्योंकि यहाँ किसानों की बात सुनी जाती है, उनका भाव उनको दिया जाता है। इसलिए साथियों, हमारा प्रदेश जो है ये पूरे देश के अंदर सभी फसलों के लिए हमारा एमएसपी, भाव अंतर और हमारी जो क्षतिपूर्ति हम देते हैं किसानों को। अगर कोई नुकसान हो जाए, बीमा ना हो, तब भी करते हैं। इसलिए हम आज सब इकट्ठे इस बात के लिए भी हुए हैं, क्योंकि ऐसे फंक्शनों से एक वातावरण तैयार होता है। कुछ साथी जो इसमें नए जुड़ते हैं और नई मार्केट भी जुड़ती है, इसके साथ साथ हमारे को रेट भी अच्छे मिलते हैं। अगर हम इकट्ठे होकर किसी फंक्शन में इसका प्रदर्शन करेंगे, इससे हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एक सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो किसान की बढ़नी चाहिए। और हर तरह से हम कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं मन से, हृदय से एक बात के लिए बड़ा कायल हूँ, क्योंकि खेतीबाड़ी की बात को बचपन से समझते हैं। खेत की पूरी जानकारी है, क्योंकि हमारा खाद जो है साथियों खेत के लिए है, और रेट जो है वो किसान के लिए है, भाव किसान के लिए और खाद खेत के लिए। हम उनको दिक्कत ना आने दें और सही मैनेजमेंट करके हम अपनी सारी चीजों का प्रयोग सही ढंग से करें। कहीं गलत तरीके से कोई चीज हमारे से ना चली जाए। हमारे अधिकारीगण सब इस बात के लिए सतर्क हैं कि हम किसान को उसके खाद के लिए और उसके भाव के लिए कोई दिक्कत ना आए। हमारे प्रदेश के अंदर साथियों प्राकृतिक खेती का प्रचलन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे आगे बढ़ के किया, क्योंकि एक गाय, देसी गाय से 30,000 की सब्सिडी है। इससे प्राकृतिक खेती बढ़ेगी। और जो हम खेती करते हैं साथियों, 3 तरह की खेती है, ये रासायनिक है और ये जैविक खेती है और प्राकृतिक खेती है। खेती करने वाले साथी इस बात को कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 3 तरह की खेती कौन सी है। खाद से, पेस्टिसाइड से जो खेती होती है, उससे हमारे अनाज के अंदर जहरीलापन आ गया, बीमारियां आ गई, उनसे हम कैसे निजात पाए। जैविक खेती से और प्राकृतिक खेती से पा सकते हैं। और उसके लिए हमारी सरकार ने हर जिले के अंदर, अभी 10 जिलों के अंदर मंडियां बनाने की योजना, लेबोरेटरी लगेगी। जिस किसान भाई का ये फसल जो टेस्ट होके पास हो जाएगी 10,000 पर एकड़ के हिसाब से, उसको सब्सिडी भी दी जाएगी। बहुत सारी ऐसे काम है साथियों। आज इस बात को किसान भाइयों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमने देश की धरती को भी बचाना है और अपनी सेहत को भी। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि हम सौभाग्यशाली है
कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है।